टाइगर झिराम महतो का शेरनी बेबी महतो का दहाड़ देखने को मिला। हर कैसे गुस्से से लाल हुए हैं, मैं आप लोगों के सामने सीधे तौर पर वीडियो साझा करने वाला हूं कि वो क्या बात बोले हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लोगों को पहल करनी चाहिए और लोग ऐसे हैं जो मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए, जिस पर उनको बात करनी चाहिए वो बात वो नहीं करते हैं। तमाम जनताओं से वो अपील किए हैं कि उस पर बात नहीं करते हैं, लेकिन जिस पर बात नहीं करनी चाहिए उस पर बात करते हुए भी नजर आती है। तो आखिर में वो क्या और किस जगह पर गए हैं, कौन से ऐसे भाषण दिए हैं जो मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखने वाला हूं। वीडियो आप लोग देखेंगे, जो बातें इन्होंने कहे हैं, बातें आप लोग सुनेंगे, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आपके सामने वीडियो रखता हूं, ये वीडियो पहले आप देख लूं, उसके बाद आगे की हम बातें करें। हम लोग को इस चीज में विशेषकर ध्यान देना चाहिए, तभी ठीक है। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम लोग को सिखाया जाता है सबसे पहले हमारे क्लास 1 से प्रथम कक्षा से हम लोग को सिखाया जाता है डिसिप्लिन। ठीक है। स्कूल जाते हैं हम लोग को सिखाया जाता है कैसे बैठना चाहिए, कैसे लाइन में ठीक खड़ा है। होना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो फिर जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोग इस चीज को क्यों भूल जाते हैं कि हम लोग एक अच्छे जगह पर जब जाते हैं तो हम लोग को कैसे रहना चाहिए। जिस तरह से ये आवाज बढ़ रही है, ऐसे आवाज, बुलंद आवाज जब हम लोग को आंदोलन करने का जरूरत पड़ता है तब ये बुलंद आवाज बाहर आना चाहिए। यहाँ हम लोग चार बातें करने आए हैं, संगठन को कैसे मजबूती देंगे, हम लोग ये आपस में हम लोग डिस्कस। अच्छा, सीधे तौर पर इनका ये कहना है कि हो हंगामा, शोरोगुल, नारेबाजी, ये जो अभी लोग कर रहे हैं कोई मतलब नहीं निकल रहा है, मतलब हमें नहीं चाहिए। हमें हमारे ऊपर जो एक अच्छा सोच लोग रख रहे हैं, हमारे लिए लोग नारा लगा रहे हैं, वो हंगामा कर रहे हैं, ये हमें नहीं चाहिए। लेकिन यही बात को आप थोड़ा सा गौर करें, और जब आंदोलन की बात आती है, प्रोटेस्ट लोग करते हैं, जगह पर जाते हैं, तो वहां पर ऐसे आवाज उठनी चाहिए ताकि इम्पैक्ट पड़े, ताकि ऐसा लगे कि कुछ तो हो रहा है, लोगों को बेसिकली समझ में आना चाहिए। तो यही बात ये करते हुए नजर आ रहे हैं। आपस में चर्चा करने आए हैं कि आप दूसरे की हम्म। समस्या को हमारे माननीय डुमरी विधायक महोदय के सामने हमारी समस्या को बताने आए हैं, समस्या को उनके सामने हमको रूबरू कराने आए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, बस मजार बना के रखे और चीज चर्चा कर रहे हैं। कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा नया पार्टी है तो हम लोगों को सीखने में समय लगता है, हर चीज शुरुआत से ही अच्छा नहीं होता है, तो इस चीज को विशेष ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ी बात है, भाषा आंदोलन जब चला था कोयलांचल में, शुरुआती आंदोलन का जब शुरुआत हुआ था, भाषा आंदोलन से शुरू होकर के धीरे धीरे वो आ गया आंदोलन कोल्हान में। कोयलांचल और कोल्हान आ करके भी धीरे धीरे ये आंदोलन पूरा झारखंड प्रदेश में फैल गया, फैला ना। तो इसका वजह कैसे फैला, पहले भी तो हमारे बीच किसान होता था, हमारे जमीन को लूटा जाता था, हम लोगों के ऊपर अत्याचार होता था, लेकिन हम लोग फिर भी चुप बैठते थे। आज अगर हम लोग एक बड़ा अधिकारी के सामने भी आंख से आंख, नजर से नजर मिला के बात करके सामना करते हैं, तो हम लोगों को वो हिम्मत मिला है माननीय डुमरी विधायक टाइगर झिराम महतो से। ठीक है। काफी सारे इंस्पायर हुए हैं, नो डाउट। इसमें जो है वो आप थोड़ा सा ऐसा सोचेंगे कि ये सिर्फ बड़ाई है या फिर उनकी तारीफें की जा रही है। नहीं नहीं, कई ऐसी जगहों पर हुई है बात जो आमतौर पर ब्लॉक में जाते हैं या अंचल जो है वो अधिकारियों के पास में जाते हैं, तो वहाँ पर लोगों के सामने जो है वो खड़ा लोग नहीं रह पाते थे, बोल नहीं पाते थे। तो वो हौसला दिए हैं, और उस चीज को खत्म करने के लिए अगर कोई किन्हीं का हाथ है वो तो झिराम है। सामने मौजूद है। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से उनके जो लेक्चर रहता है, उनके जो भाषण रहता है, यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं हम लोग। छोटा फोन रहता है, ठीक है। उनके माध्यम से सुनते हैं। जब व्यक्ति सामने मौजूद है, सामने खड़े हैं, तो फिर हम लोग क्यों वहाँ पर उनका बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे, क्यों वो जो कर रहे हैं एक्टिविटी को नहीं देख रहे। अगर एक रील आता है यूट्यूब से, तो हम लोग उस रील को देखते हैं, शेयर करते हैं कि आज माननीय डुमरी विधायक महोदय ने आज हमारे अपने लोगों को ज्वाइन किया। तो जब यहाँ ज्वाइन हो रहा है तो फिर हम लोग को ये चीज समझना पड़ेगा कि आज यहाँ ज्वाइन हो रहा है तो आज हम लोग शांति बना के रखना है।
अच्छा। जब से आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन धीरे धीरे कदम चलाया, फिर ये धीरे धीरे बड़ा रूपरेखा में आया, बड़ा रूप ले लिया आंदोलन का। आप लोग देखे होंगे विधानसभा गिराव, सीएम आवास गिराव से लेकर के जो सड़क बंदी रहा, जो 72 घंटा 48 घंटा 72 घंटा का जो बंदी रहा, इतना सारा बड़ा बड़ा आंदोलन हम सब ने मिल करके जो सक्सेस किया है आंदोलन को, हम लोग सरकार को थर-थर कांपने पे मजबूर कर दिया है। तो और इसी चीज को पहले हम लोग सड़क पे उतर के करते थे, सड़क से आवाज उठाते थे, और अभी 2024 में हम लोग थोड़ा सा छोटा सा हम लोगों को सक्सेस मिला है इसमें कि हम लोग इस आवाज को पहुंचा पाए हैं विधानसभा के अंदर तक। तो यही उम्मीद है और यही जो हमारे अंदर जो जुनून है, जज्बा है, इस चीज को बरकरार रखते हुए हम लोगों को अभी ऐसे काम करना है कि 2029 में सिर्फ आवाज उठाना नहीं, 2029 में जो अभी जयराम दादा अभी जो आवाज उठा रहे हैं, यही जयराम दादा विधानसभा के अंदर कदम पकड़ के नीति नियम बनाने का काम करेंगे। तो ये हम लोगों को बहुत निसंदेह इसमें जनता की अगर सपोर्ट रहे कि जनता लोग चाहेंगे और उनको वो आगे तो फ्यूचर दिख रही है, भविष्य अगर उनको अच्छा चाहिए तो वो देख रहे हैं, सारे चीज को आकलन कर रहे हैं, उन्हें वोट निसंदेह उनको देना चाहिए जो काम अच्छा करे। और कौन अच्छा करे, क्या करें क्या नहीं कर रहे हैं, वो आप लोगों के सामने है। अब आपको भी उससे हम लोगों को यहाँ से शपथ लेकर के जाना पड़ेगा कि हम लोगों को इतना जोर शोर से काम करने का, मजबूती से काम करना है कि 2029 में झारखंड का दिशा दशा बदल गया, यहाँ पर कैंची का राज करना है, यानी कि कैंची का राज मतलब हर गरीब शोषित परिवार का राज है, क्योंकि ये झारखंड राज्य हमारा है। हमारा राजा भी कौन बनेगा? आपके बेटा बनेगा ना, यानी कि जो सामने मौजूद है। आप लोग देखते हैं अगर किसी का कुछ भी समस्या होता है, जैसे कि यहाँ पर किसी का कुछ, जैसे जमीन का समस्या हुआ, छात्रों का समस्या हुआ, किसान का समस्या हुआ, मजदूरों का समस्या हुआ, हर किसी का समस्याओं को, या यही नहीं पुलिस प्रशासन के भी हर किसी के समस्या, जो प्रवासी मजदूर है उनके भी समस्याओं को अगर विधानसभा के अंदर रखा जाता है तो सिर्फ एकमात्र जो डुमरी विधायक है हमारे जयराम दादा, उनके द्वारा पहले ठीक है विधानसभा सत्र चलता था, लेकिन उस विधानसभा सत्र में विधायक महोदय लोग हमारा इधर में जो भाषा बोला जाता है उस भाषा में नहीं बोला जाता, धान करने और रकम घुमाते हैं जो तो विधायक का विधानसभा भिगो के जाते हैं, विधानसभा के अंदर जाकर के विधायक महोदय लोग खड़े होते थे, लेकिन अभी देखिएगा विधानसभा के अंदर भी बदलाव हुआ, राज्य में ही नहीं विधानसभा के अंदर सदन में भी बदलाव हुआ, मतलब यही हुआ अभी सभी विधायक थोड़ा बहुत बोलने लगे, क्योंकि उन लोग को मालूम है अगर हम लोग चुप बैठेंगे तो ये जो झारखंड के लाल घाटी के लाल लाल भी पहन के आए हैं, ये लाल जो है पूरा झारखंड को लाल करके रख देंगे, उन लोग मालूम है, इसीलिए तो ज्यादा नहीं कहूँगी मैं, इतना ही करें। इसके साथ साथ बस और थोड़ा सा दोस्त कहूँगी कि आप लोग देखिएगा अभी कुछ दिन पहले जब तक मेरा एक होता है कि बड़े होता है ड्यूटी होता है, तब से अपना जीवन में मैंने कभी नहीं देखा, शायद आप लोग कभी नहीं देखे होंगे कि कोई विधायक हमारा सोशल मीडिया में भी अपना सैलरी बताते हैं, तनख्वाह बताते हैं, किसी ने बताया, पहला बताएंगे हमने जो लोग आपके बेटा, आपके भाई, सिर्फ एक विधायक ही नहीं, आपके बेटा है, आपके भाई है, और मुझे भी बड़ी बात है, मैंने इतिहास में कभी नहीं सुना है, कभी नहीं देखा है, सब कहेंगे, कुछ लोग 2 दिन पहले भी कह रहे थे कि हम लोग भी करते थे, 75% हम लोग दिखाते नहीं थे, ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ है। पहली बार अगर 75% अपना तनख्वाह से, अपना सैलरी से किसी ने दान किया है, अगर किसी का सपनों को साकार करने का, सपनों को एक नया अंदाज पहनने का,
ठीक है। सूचना दिया है तो एकमात्र माननीय कुंभी विधायक टाइगर जयराम लगाएंगे। बेसिकली सीधे तौर पर अगर हम बात आपको बताएं तो ये जो है वो जयराम माधो के सामने उन्हीं के समक्ष जो है वो बयान करते नजर आई हैं और भविष्य पर थोड़ा सा लोगों को गौर करने के लिए कहा गया है। 2029 जो आने वाला फ्यूचर है, भविष्य है, उसको किस रूप में आप देखते हैं, कैसे देखते हैं? मतलब किनकी सरकार बननी चाहिए, वर्तमान में जिनकी सरकार है काम कैसे कर रही है, एक बीजेपी रहा है वो काम कैसे करके गई है, आगे आने वाले अभी जो वर्तमान में एक पार्टी बना हुआ है जेएलकेएम पार्टी, उनकी उदय हुआ है और हर एक तरीके से काम कर रही है। उनके पार्टी से एक विधायक भी जयराम माधो जी है, वही केंद्र अध्यक्ष हैं, वो काम कर रहे हैं तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर के जो आम एक विधायक नहीं कर पाते हैं, या जो छवि है, जो एक लोगों का नज़रिया था, जो एक माइंडसेट बना हुआ था एक विधायक के प्रति, उनको पूरी तरीके से बदल करके और विपरीत धाराओं में बहने की काम कर रहे हैं। मतलब ये जो काम कर रहे हैं अमूमन तौर पर कोई विधायक ऐसा नहीं करते हैं। इतने सारे सवाल, इतने सारे मुद्दे विधानसभा में कोई नहीं उठाते थे। अपने सैलरी का 75% हिस्सा लोगों की सैलरी का जो है लोगों में दान कर देना, एज़ ए डिस्ट्रीब्यूट कर देना हर एक चीज़ों में जिनकी ज़रूरत है, वो देखा जाए जो भी है लेकिन कर रहे हैं वो। सैलरी बताना, जगह-जगह पर प्रवासी मज़दूर जो फँसे हुए हैं उनके हक में आवाज़ उठाना, जो शोषणें हो रही, हत्याचारें हो रही है पूरे क्षेत्र में, वो तो भ्रमण करते हैं अपने विधानसभा में, लेकिन आउट ऑफ विधानसभा क्षेत्र भी यूँ कहें पूरे झारखंड में उनका दौरा रहता है और वो काम करते हैं। तो उनको लेकर के अवगत कराने के काम किए हैं और जो मैसेज पहुँचाने के काम है, बातें जो है वो आप लोगों ने सुने हैं, मैसेज जो पहुँचाए हैं, आप लोगों तक वीडियो पहुँची है, आप बात सुने हैं। आपका इस पर विचार क्या है ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।